वो मेहताब जी को नहीं हो रहा है। अमर सिंह महिला पूर्व वार्ड पंच नंबर 2 से मैं मेरा व्याख्यान पत्रकारों को देना चाह रहा हूँ कि जो हमारी सरपंच महोदय हैं वो इन जो मतलब सरकार का जो चौथा स्तंभ है पत्रकार, उसको मतलब दबाने की कोशिश की है बार बार, और पत्रकारों को ऐसी बोली है, इतनी घटिया बोली है कि उसको नहीं बोलना चाहिए था। पत्रकारों को आगे तो यहाँ तक बोली है कि आपको मूली की तरह मैं आपको पाड़ के फेंक दूंगी। और एक बहन पत्रकार थी, उसके लिए तो वो इतनी बोली है कि मैं घर से उठा के आपको मतलब वहाँ भिजवा दूंगी, घर से उठवा लाऊंगी। ये तमीज नहीं है। एक तो करप्शन कर रही है, ग्राम की जनता का शोषण कर रही है, ये कोई अच्छा काम नहीं है। और मतलब जो किया है उसको भुगतना पड़ेगा। हम इन पत्रकार साथियों के साथ और हमारे जो बंधु हैं ग्राम के जो लोग हैं उनके साथ जो मुकदमा किया है उन्होंने, उनके भी साथ रहेंगे और तन धन से बिल्कुल कंधा से कंधा लगा के लड़ते रहेंगे। 2 कमेंट से बताओ। कोरोना टाइम का मैंने जो टंकी है नीचे वाली, उसको मैंने खुद ने अंदर घुस के साफ किया था। उसके बाद में साफ नहीं है अभी तक, और पैसा उड़ता है उसका, और साइन होते हैं, हमेशा साइन होते हैं हर महीने सफाई का। एक किसी ने नहीं किया, ये गवाही देने के लिए मैं तैयार हूँ। कोरोना टाइम में मैंने साफ की थी उसको, मैंने खुद ने। उसके बाद में कोई साफ नहीं हुई आज तक, हमेशा पैसा उड़ता उसका। सरपंच साहब मिल आगे थे ये चीज बात। सरपंच साहब ने 3 बार बोल दी, 4 बार 5 बार बोल दी। को क्या खाना है साफ हो गई, कर दी, करवा दी साहब ने, कागजों में साफ हो गई। आज तक साफ नहीं हुई वो, आज तक। ये मैं बोलता हूँ क्यों को देखो कौन पिया, सरपंच दूसरी टंकी है, खुद के घर टूबेल लगा रखा, खुद के घर में उसका पिता। देखो आज 2 दिन 3 दिन से वो देखो मीडिया बंद हुआ है कि पत्रकार एक चीज हुआ है कि पत्रकार लोगों की आवाज उठावे, गरीब जनता और चाहे एमएलए और चाहे एमपी हो, कोई भी जो गलत काम हुआ है वे खिलाफ पत्रकार पहुंचे। अगर पत्रकारों के खिलाफ अगर कोई भी मुकदमा दर्ज करवा तो मैं उन्हीं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, चाहे कोई भी हो, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इससे कोई दुर्व्यवस्था हो, कुछ भी हो तो बैठ के बात करने से कोई भी जनप्रतिनिधि हो, पर लेकिन उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना बहुत ही गलत बात है। क्यों? ये तो पक्ष और विपक्ष, गांव बुलाए गांव के साथ जाएगा, अगर कोई सरपंच बुला सरपंच साथ भी जागो, अरे एमएलए बुला एमएलए साथ जाओ, एमपी बुला एमपी के साथ जागो। क्यों? पत्रकार एक स्वतंत्रता को अधिकार होता है उसके पास। उसके खिलाफ ये मुकदमा जो दर्ज किया है वो बहुत ही गलत है। हम पत्रकारों के साथ में हैं, जहां भी इनको जरूरत पड़ेगी हम आगे तैयार मिलेंगे। दूसरी बात कि एज का अधिकारी बैठे ही, नेता बैठे ही, कौन सा नशा में ही आपको मन हालता नहीं, आपको बेरे को नहीं कौन सी नशा में क्या पूरा हवा मुड्डे। नवलगढ़ में भी 4 दिन पहले घटना हुआ, 3 दिन पहले हरिंदर पारिक पत्रकार है एक नवलगढ़, वो गाय में वो टेंडो रामदेव जी मेला को नवलगढ़ का माए बिक के माए गायन बेली कर ली, गाय के लिए फूस को नहीं हो, पानी को नहीं हो, पत्रकार आवाज उठा दी तो कोई अपराध थोड़ी किया, पत्रकार ने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता है और उसको क्या बोला जाता है, असामाजिक तत्व है, तो एकदम गलत है। और मुकदमा दर्ज कौन करवाता है? नगर पालिका का ईओ, जो कोई आग बुझावा बैठे भी नगर पालिका को ईओ बना दिए, जकन अंदम काणो राज हो जाए बात दसावरे झूठ जिला को मतलब अलाइनमेंट खराब हो रहे, 8 जनप्रतिनिधि को अलाइनमेंट एकदम खराब हो चुकी हो। मैं तो कहना चाहूँ कि जो भी भाई वो मुकदमा दर्ज करवाए, चाहे सरपंच हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई भी हो, उसको तुरंत प्रभाव से मुकदमा उठाना चाहिए।
और पत्रकारों के साथ में बैठ के वार्तालाप करनी चाहिए कि जो हमारी गलती हो हम नहीं है, आपकी गलती है तो आप मानो। तो हम पत्रकारों के साथ में हैं। जय हिंद जय भारत। यहाँ का राम राम। 2-3 दिन से ये शीतल गांव के सरपंच साहब का मुद्दा चल रहा था। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, जनप्रतिनिधि को संयम रखना चाहिए। गांव के लोग हैं वो आवाज उठाएंगे। अगर उनको कहीं लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं उनका आरोपों को सच साबित करने के लिए संयम के साथ जनप्रतिनिधियों को जवाब देना चाहिए। और वो जो समाज की जो जाजम है उस पर सत्य होने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। पत्रकारों के साथ मुख्य मुद्दा गांव में भ्रष्टाचार हुआ है, वो एक जांच का विषय है सरकार का। हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो जांच का विषय है। अगर वहां सरपंच जी ने भ्रष्टाचार किया है तो वो एक जांच का विषय है। गांव खड़ा है। आज हमें पता लगा कि पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज हुई है, तो शायद ये शेखावाटी में पहला मौका होगा कि पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज हुई है और किसी जनप्रतिनिधि ने पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज करवाई है। पत्रकार पक्ष की भी सुनते हैं और विपक्ष भी की सुनते हैं। और ये पत्रकार लोकतंत्र का वो स्तंभ है जो वर्तमान सरकार को संयमित रखने के लिए, वर्तमान सरकार पारदर्शिता से काम करें उसके लिए पत्रकार ही तो एक ऐसा स्तंभ है जो सरकार को डराता है और उनकी कारगुजारियां उजागर करता है और उनके अच्छे काम है वो भी पत्रकार सामने लेके आता है। ये सरपंच जी की बहुत बड़ी गलती है। पत्रकारों पे जो केस किया है इनको अविलंब बिना देरी किए ये पत्रकारों से ये जो एफआईआर दर्ज कराई है, पत्रकारों पे केस हुआ है, ये वापिस उठाना चाहिए। और जो भी गांव की बात है गांव की जाजम पे बैठ के ये निपटाना चाहिए। जिला स्तर तक ये बातें अगर आ जाती हैं ऐसी बातें, तो मैं तो ये सोचता हूं कि सरपंच साहब की कहीं न कहीं फेलियर है। नवलगढ़ में 2 दिन पहले रविंद्र जी पारिक कोई पत्रकार हैं, पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने एक रामदेव जी के मेले के उपलक्ष्य में कुछ जो पशु थे आवारा उनको एक बाड़े में इकट्ठा कर लिया और वो पशु 5 दिन से भूखे थे, प्यासे थे। उनको पानी पीने के लिए 150 गायों के लिए 2-3 गरनियां थे, 2-3 छोटी छोटी जगह पे चारे की व्यवस्था थी। पत्रकार भाई ने वो आवाज उठाई। बताओ पत्रकार आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? लेकिन मत्ती मारी गई भजनलाल सरकार की और भजनलाल सरकार के जो विधायक हैं उनकी। आज वो रविंद्र जी पारिक है, उन पे एफआईआर दर्ज हुई है और उनको असामाजिक तत्व बोला गया है। ये कतई नहीं चलेगा। पत्रकारों के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार हुआ तो हम ये आंदोलन बड़ा करेंगे। और ये आंदोलन अगर नवलगढ़ में पत्रकारों पे केस हुआ है, शीतल में हुआ है और कहीं हुआ है, तो अगर ऐसे चलता रहे तो फिर सच्चाई कौन दिखाएगा? भाई पत्रकारों पे केस करके आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, तो फिर सच्चाई दिखाएगा कौन? ये पत्रकार ही तो बेचारे ऐसे हैं जो तुम कौन सी तनख्वाह लेते हो, ये तो बिना तनख्वाह के कर्मचारी हैं। अगर पत्रकारों पे ये भजनलाल सरकार के समय में प्रशासन जुल्म नहीं रोकेगा तो हम आपके साथ हैं। और राजस्थान लेवल का बड़ा आंदोलन होगा पत्रकारों के पक्ष में। ये भजनलाल सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पत्रकारों पे ये जोर जुल्म नहीं चलेगा। वो इंदिरा गांधी थी जिसने राष्ट्रपति शासन लागू किया था। बोलने ये हमारे संविधान में अधिकार है हर आदमी को बोलने का स्वतंत्रता का अधिकार है। ये हम बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं पत्रकारों के माध्यम से। लेकिन ये नहीं चलेगा। अगर पत्रकार भाइयों आपको जरूरत पड़ी तो हम जयपुर तक भी इस आपके हक के लिए साथ हैं। जय हिंद जय भारत। राम प्रकरण हुआ है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ मीडिया को मानते हैं। वहां पे भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है वो जांच का विषय है, वो जांच करेंगे। लेकिन मीडिया का काम यह है दोनों पक्षों की सुने। फर्स्ट दिन मीडिया को सूचना मिली कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी सुनी मीडिया ने। फिर सरपंच जी ने बुलाया, सरपंच जी की सुनी। लेकिन पत्रकारों के साथ में जो बदसलूकी की सरपंच जी के द्वारा, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और अगर ऐसा कहीं भी होगा तो हम तन मन और धन से पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पत्रकारों को साथ देंगे। एक तरफ आप देखो सत्ता का दुरुपयोग ये इसको बोलते हैं, एक तरफ गुड्डा के अंदर पत्रकारों पे जो पत्रकार उसकी सरपंच की बाइट लेने के लिए जाते हैं, उनको बुलाते हैं कॉन्फ्रेंस का नाम लेके, उन पे वो सरपंच मतलब उसमें आचार संहिता, सॉरी उसका नाम
बदसलूकी का आरोप लगाती है सरपंच कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हमारे कार्यालय में घुसे। पत्रकार का यह धर्म है कि पत्रकार जाकर बिना बुलाए भी जाकर अपना सवाल कर सकता है। फिर भी सरपंच ने जो मुकदमा दर्ज कराया है वो निंदनीय है। और एक दूसरी तरफ नवलगढ़ में दूसरे दिन ऐसा ही मुकदमा होता है। रामदेव जी मेले के अंदर आवारा पशुओं को इकट्ठा करने के लिए टेंडर छूटता है। चलो ठेकेदार को छोड़ दिया, ठेकेदार से लड़ाई थी, पत्रकार ने उसको दिखाया। नगर पालिका ईओ ने नवलगढ़ के पत्रकार रविंद्र जी पारिक पर मुकदमा दर्ज करवाया। इधर 5-6 पत्रकारों पर गुड्डा में मुकदमा दर्ज कराया है। इसका मतलब पत्रकार कहीं आवाज उठा ही नहीं सकता है। इसलिए हम दोनों थानों से निवेदन करते हैं, एक बार निवेदन करते हैं कि पत्रकार जो भी मुकदमा दर्ज करे उनका मुकदमा दर्ज करे, अन्यथा हमारा संगठन आम जनता को साथ लेकर ऐसा आंदोलन खड़ा कर देगा कि पत्रकारों की तरफ कोई आंगलिक करने की भी नहीं सोचेगा। मुकदमा दर्ज कराने की तो अलग बात है, और अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। पत्रकारों की तरफ से जो मुकदमा दर्ज करवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं 2 दिन से, उनका तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो हम यही झुंझुनू कलेक्ट्रेट पे पूरे झुंझुनू जिले के जन संगठनों से हम मिलकर पर्सनली उनको इनवाइट करके बुलाएंगे और इस न्याय की लड़ाई में हम तन मन धन से साथ देंगे। और अगर हम पत्रकारों को इतना ही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ नहीं है बल्कि आपके आगे खड़े रहेंगे, आगे की पंक्ति में हम आपके साथ में खड़े हैं। अगर पहली पुलिस की कोई लाठी गोली लगेगी तो हरि सिंह बुर्डक को लगेगी, पत्रकारों पे बाद में लगेगी। धन्यवाद साथियों।